वेलकम टू राजस्थान जीके ट्रेंडिंग। दोस्तों स्वागत आप सभी बीएसटीसी पीटीटी के अभ्यर्थियों का राजस्थान जीके ट्रेंडिंग के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस महत्वपूर्ण क्लास में आज हम महत्वपूर्ण टॉपिक जनसंख्या के बारे में बात करने वाले हैं, राजस्थान की जनसंख्या के बारे में। दोस्तों यह टॉपिक दोस्तों कक्षा 8 का ये अपने चौथा पाठ है दोस्तों, और ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि आप पूछो ही मत दोस्तों। यहां से आपके 1-2 प्रश्न जरूर बनेंगे दोस्तों आपकी एग्जाम के लिए, और इस टॉपिक को मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में पढ़ाने वाला हूं बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो आपको बस कुछ नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और वीडियो को कर दीजिए लाइक अगर आप पहली बार आए हो तो। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं दोस्तों जनसंख्या के बारे में। जनसंख्या के बारे में शुरुआत करें दोस्तों, तो बात करें तो इसके बारे में डिटेल से बात करें तो दोस्तों भारत में प्रतिवर्ष 10 वर्ष से जनगणना कार्य करवाया जाता है, यानी कि प्रति 10 वर्ष से जनगणना कार्य करवाया जाता है, यानी कि हर 10 साल में, हर 10 वर्ष में यहां पे अपने भारत देश में जनसंख्या की जनगणना होती है। ठीक है, उसके बाद भारत में सन 1872 ईस्वी से जनगणना का कार्य शुरू किया गया था। आपसे पूछ ले कि प्रथम जनगणना कब हुई थी, तो वो हुई थी अपने 1872 ईस्वी में। ठीक है, और सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या, यानी कि अभी तक 2011 की जनगणना को ही हम मान्यता प्रदान कर रहे हैं, यानी कि अभी तक 2021 में जनगणना होनी थी लेकिन वो पोस्टपोन हो चुकी है और अभी तक जनगणना नहीं हुई है। ठीक है, लगता है अगले साल तक जनगणना होगी। ठीक है, तो हम 2011 की जनगणना को पढ़ेंगे। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या लगभग दोस्तों 6.85 करोड़ है, जो भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 5.7% अंश रखती है दोस्तों। ठीक है, यह बात आपको पता होनी चाहिए। आपको आपसे शॉर्ट में एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत अंश रखता है राजस्थान की जनसंख्या, तो दोस्तों वो रखती है 5.7%। ठीक है, और कितनी है राजस्थान की जनसंख्या, तो 6.85 करोड़ अपने राजस्थान की जनसंख्या है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों बात करें वृद्धि दर क्या होती है। दोस्तों वृद्धि दर की बात करें, जनसंख्या वृद्धि दर, तो किसी निश्चित अवधि में जनसंख्या में आए बदलाव को जनसंख्या परिवर्तन कहते हैं। किसी निश्चित अवधि में जनसंख्या में आए बदलाव को परिवर्तन कहते हैं, और इस परिवर्तन में जनसंख्या घटना और बढ़ना दोनों शामिल होते हैं, इसी को जनसंख्या वृद्धि दर कहते हैं। ठीक है, बात करें दोस्तों, बात करें अगर हम राजस्थान की जनसंख्या में वृद्धि, राजस्थान की जनसंख्या में वृद्धि सन 2011 में 21.31% यानी 21.31% पाई गई है राजस्थान की जनसंख्या में वृद्धि। ठीक है, और बाड़मेर जिले की जनसंख्या वृद्धि दर दोस्तों सबसे ज्यादा रही है, और वो है दोस्तों 32.5% रही है। ठीक है, 32.5% रही है, और श्रीगंगानगर जिले में यह वृद्धि दर सबसे कम रही है, 10.0% यहां पे रही है, यानी 10% वृद्धि दर रही है श्रीगंगानगर की, और सबसे ज्यादा वृद्धि दर रही है दोस्तों बाड़मेर की, यानी कि बाड़मेर ने जी तोड़ मेहनत की है दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से 2011 की अनुसार। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें जनसंख्या घनत्व क्या होता है, तो आपने कई बार सुना होगा कि उस शहर का जनसंख्या घनत्व इतना है, उस जिले का जनसंख्या घनत्व इतना है, उस गांव का जनसंख्या घनत्व इतना है, उस पंचायत का जनसंख्या घनत्व इतना है। तो जनसंख्या घनत्व होता क्या है, तो दोस्तों जनसंख्या घनत्व की बात करें तो जनसंख्या घनत्व एक मापक है, यानी कि एक मापक इकाई है जो किसी स्थान की जनसंख्या उसके क्षेत्रफल में संबंध बताता है, अर्थात प्रत्येक वर्ग किलोमीटर पर निवास करने वाले लोगों की जनसंख्या बताता है, उसी को हम जनसंख्या घनत्व के नाम से जानते हैं। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में जनसंख्या घनत्व से संबंधित। इससे संबंधित चीजों के बारे में बात करें दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान में जनसंख्या घनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों आपसे पूछ ले कि राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 200 व्यक्ति आपको हर प्रति वर्ग किलोमीटर में आपको मिल जाएंगे, यानी कि 1 किलोमीटर में आपको 200 व्यक्ति मिल जाएंगे आराम से। ठीक है, राजस्थान के ओवरऑल राजस्थान की बात हो रही है। ठीक है, लगभग। ठीक है, और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व अपने जयपुर का है 595, यानी कि 1 किलोमीटर में आपको लगभग 595 लोग रहते हुए दिख जाएंगे आपको। ठीक है, और सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अपने जैसलमेर का है 17, यानी कि जैसलमेर बहुत बड़ा जिला है दोस्तों, और उसमें दोस्तों आपको 1 किलोमीटर के दायरे में लगभग दोस्तों 17 लोग आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं जनसंख्या वितरण के बारे में। जनसंख्या वितरण के बारे में दोस्तों अगर हम बात करें डिटेल से, तो राजस्थान में जनसंख्या का वितरण असमान है, यानी कि समान नहीं है। ठीक है, जैसे गोवा की तरह समान नहीं है, गोवा का जनसंख्या वितरण बिल्कुल सेम है। ठीक है, गोवा एक छोटा राज्य है और उसमें
जनसंख्या वितरण समान है, लेकिन राजस्थान बहुत बड़ा है और कहीं पे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है, कहीं पे कम जनसंख्या निवास करती है और कहीं पे तो जनसंख्या निवास ही नहीं करती। तो इसी के आधार पर बात करें तो जनसंख्या वितरण अपने असमान है। ठीक है, असमान यानी कि समान नहीं है। और पश्चिमी राजस्थान में तो पश्चिमी राजस्थान में कम तो उत्तरी पूर्वी राजस्थान में जनसंख्या घनत्व अधिक देखने को मिलता है। राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग 10% भाग केवल जयपुर जिले में ही पाया जाता है। यानी कि जयपुर जिले में अपने मान लीजिए 100 लोगों में से अपने जयपुर जिले में 10 लोग तो निवास करते हैं पूरे राजस्थान के। ठीक है, ठीक है। और जैसलमेर में यह मात्र 1% ही पाया जाता है। यानी कि 100 में से केवल एक बंदा ही अपने जैसलमेर जिले में पाया जाएगा। ठीक है, और 10 बंदे तो कहां पे पाए जाएंगे? 10 तो दोस्तों अपने जयपुर में मिल जाएंगे आपको। ठीक है, बात करें पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेशों में राज्य के लगभग 61% भूभाग पर लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। यानी कि अपने जो पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है जैसे जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर में लगभग 61% भूभाग पर 40% जनसंख्या निवास करती है। यहां जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक 332 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर मापा गया है। ठीक है, यह बात आपको यहां से पता होनी चाहिए दोस्तों। अगर आपका कोई भी कंफ्यूज या कोई डाउट हो दोस्तों तो आप बेझिझक हमारे इस YouTube चैनल जो आप इस वीडियो को देख रहे हैं उसके नीचे कमेंट के माध्यम से जरूर बता देना दोस्तों, अगर आपका कोई भी सुझाव हो या फिर आपका कोई भी कमेंट हो तो। ठीक है, और जयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, भीलवाड़ा आदि राज्यों के पूर्वी समतल मैदानी क्षेत्र में जिले जिनमें राज्य के केवल 20% भूभाग पर राज्य की लगभग 33% जनसंख्या निवास करती है। यानी कि 20% भूभाग पर राजस्थान की 33% जनसंख्या निवास करती है। जैसे 100 में से दोस्तों 33 लोग अपने इन पूर्वी इलाकों में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और दोस्तों बात करें तो यहां जनसंख्या का घनत्व तो सबसे कम यानी कि 332 प्रति वर्ग किलोमीटर देखने को मिलता है। इसके बाद दोस्तों बात करें अरावली के पर्वतीय भाग तथा दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र में राजस्थान का मध्यम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद दोस्तों बात करते हैं हम लिंगानुपात की। लिंगानुपात के बारे में आपने खूब सुना होगा दोस्तों। लिंगानुपात के बारे में आज हम डिटेल से बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, जनसंख्या वितरण के बारे में बात हो गई, अब बात करते हैं लिंगानुपात की। तो लिंगानुपात क्या होता है? जैसे 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को दोस्तों में जनसंख्या उसको हम लिंगानुपात के नाम से जानते हैं। देखिए प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। जैसे 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, किसी गांव में 1000 पुरुष हैं तो महिलाओं की संख्या कितनी है, वही अपने लिंगानुपात कहलाती है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात 928 है दोस्तों। ओवरऑल लिंगानुपात की बात करें तो 1000 पुरुषों पर दोस्तों 928 महिलाएं देखने को मिलती है। 928 महिलाएं देखने को मिलती है 1000 पुरुषों पर। यानी कि अभी भी रंडवों की संख्या में बढ़ोतरी ही हो रही है दोस्तों। ठीक है, बात करें ये कुछ मैंने ज्यादा बोल दिया तो सॉरी, क्षमा चाहता हूं। लेकिन दोस्तों बात करें तो 1000 में से अपने 928 महिलाएं देखने को मिलती है। ठीक है, वैसे सबकी शादी होगी, आप बढ़िया तरीके से मेहनत कीजिए और बढ़िया पढ़िए दोस्तों। ठीक है, चलिए बात करें 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों में लिंगानुपात केवल 888 है। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों में लिंगानुपात केवल 888 है। और यानी 888 मतलब कि आप देख सकते हो कि 1000 बच्चों में यानी कि 1000 लड़कों में 888 अपने कितनी है लड़कियां हैं दोस्तों। आप देख सकते हो कितना कम जनसंख्या, कितना कम लिंगानुपात है। यानी कि फिर भी ठीक ठाक है दोस्तों। बात करें अपने और अपने राज्यों की दृष्टि से देखें तो फिर भी ठीक ठाक देखने को लगता है। ठीक है, बात करें राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात डूंगरपुर में। बस अब डूंगरपुर ने बढ़िया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ऊपर बढ़िया संघर्ष किया है इन्होंने। ठीक है, और सबसे कम लिंगानुपात पूछ रहे धौलपुर में 846। यानी कि डूंगरपुर की बात करें तो 1000 पुरुषों पर अपन को 994 महिलाएं देखने को मिल जाती है। 994 महिलाएं देखने को मिल जाती है। यानी कि 6 महिलाएं और आ जाती तो ये डूंगरपुर आंकड़ा पार हो जाता डूंगरपुर का। लेकिन सबसे कम लिंगानुपात वही बात करें तो 1000 में से दोस्तों अपने धौलपुर में 846 महिलाएं पाई गई है। ठीक है, धौलपुर में। ठीक है, और सबसे ज्यादा अपने डूंगरपुर में देखने को मिलता है। तो यहां से भी आपके प्रश्न बन सकते हैं। हम लास्ट में प्रश्नों की भी बात करेंगे। ठीक है, तो आप लास्ट तक बने रहिए। अब बात कर लेते हैं भाई साक्षरता की। भाई लिंगानुपात की बात हो गई, जनसंख्या वितरण की बात हो गई, बात करते हैं साक्षरता की। साक्षरता क्या होती है कि पढ़े लिखे लोग कितने हैं। ठीक है, किसी क्षेत्र अथवा राज्य की कुल जनसंख्या में से पढ़ने एवं लिखने में सक्षम जनसंख्या के आधार पर साक्षरता दर ज्ञात की जाती है। यानी कितने लोग पढ़े हुए
हैं और कितने अनपढ़ हैं, उसी को हम दोस्तों क्या कहते हैं, उसी को हम साक्षरता दर के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए बिना किसी विलंब के देखते हैं इसको भी। दोस्तों सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या यानी कि साक्षरता 66.11% रही है, यानी कि 100 में से दोस्तों बात करें तो 66 लोग ही अपने पढ़े लिखे हैं। ठीक है, और भी बात करें दोस्तों तो राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या साक्षरता दर अपने कोटा की है 76.6%। ठीक है, यानी कि 100 में से दोस्तों अपने कोटा में 100 में से 76 लोग अपने पढ़े लिखे हैं। ठीक है, और वहीं दोस्तों सबसे कम की बात करें तो राजस्थान में सबसे कम साक्षरता जालोर की है, उसमें 49.9 यानी कि 55, यानी कि 100 में से दोस्तों 100 में से 55 लोग ही अपने जालोर जिले में पढ़े लिखे हैं। दोस्तों इसके बाद बात करें तो राजस्थान में पुरुषों की साक्षरता 79.19% देखी गई है और महिलाओं की साक्षरता 52.12% देखी गई है, यानी कि पुरुष ज्यादा पढ़े लिखे हैं महिलाओं के मुकाबले। दोस्तों महिलाओं के मुकाबले पुरुष ज्यादा पढ़े लिखे हैं अपने राजस्थान में। ठीक है, वहीं अगर बात करें तो पुरुषों एवं महिला साक्षरता दर क्रमशः झुंझुनू एवं कोटा में सर्वाधिक तथा क्रमशः प्रतापगढ़ और जालोर में न्यूनतम आंकी गई है। यानी कि बात करें पुरुष, सबसे ज्यादा पुरुष अपने झुंझुनू और कोटा में सबसे ज्यादा कोटा और झुंझुनू में सर्वाधिक है पुरुष एवं महिला साक्षरता दर, यानी कि पुरुष साक्षरता दर अपने झुंझुनू में ज्यादा है और महिला साक्षरता दर अपने कहां पे है, कोटा में ज्यादा है। ठीक है, और बात करें तो पुरुष साक्षरता दर सबसे कम अपने प्रतापगढ़ में है। ठीक है, और सबसे कम प्रतापगढ़ में और महिला साक्षरता दर सबसे कम जालोर जिले में देखने को मिलती है। ठीक है, इतनी बातें आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रही होगी। चलिए इसके बाद में बात करते हैं ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या की। ठीक है, बात करें ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या यानी कि कितने लोग अपने गांव में निवास करते हैं और कितने लोग अपने नगरों में निवास करते हैं, यानी कि शहरों में निवास करते हैं। बात करें राज्य की अधिकांश जनसंख्या गांव में निवास करती है, बिल्कुल ये सबको पता है, यानी कि खेतीबाड़ी पर आधी से ज्यादा 75% अपने जो राजस्थानी हैं वो खेतीबाड़ी पर डिपेंड है। उसके बाद बात करें तो राजस्थान में शहरी आबादी लगभग 25% है, यानी कि 100 में से दोस्तों 100 में से 25% लोग ही अपने शहरों में निवास करते हैं। और राज्य में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कोटा जिले में है, यानी कि कोटा जिले में सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या देखने को मिलती है, गांव कम देखने को मिलते हैं, तथा डूंगरपुर जिले में सबसे कम जनसंख्या अपने शहरी है। ठीक है, चलिए डूंगरपुर में ज्यादातर गांव देखने को मिलते हैं। बात करें दोस्तों अब अनुसूचित जनजातियों की कि अनुसूचित जनजाति कितनी है। ठीक है, ग्रामीण नगरीय जनसंख्या की बात हो गई कि राजस्थान में शहरी आबादी लगभग 25% है और राज्य यानी कि अपने राजस्थान में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कोटा जिले में देखने को मिलती है तथा डूंगरपुर जिले में सबसे कम जनसंख्या देखने को मिलती है। बात करें अनुसूचित जनजातियों के बारे में तो सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में लगभग 13.5% जनसंख्या अनुसूचित जनजातियों की है, जो कि राज्य के सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा जिलों में बहुतायत से पाई जाती है, यानी कि अनुसूचित जनजातियों के बारे में बात करते हैं। अब इन अनुसूचित जनजातियों में कौन कौन सी जनजाति आती है इसके बारे में बात करें तो राज्य में प्रमुख जनजाति जैसे भील, मीणा, डामोर, सांसी, गरासिया व सहरिया देखने को मिलती है अनुसूचित जनजातियों में। ठीक है, राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या मीणा जनजाति की पाई जाती है। दोस्तों यहां से आपका प्रश्न बन सकता है कि राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या किस जाति की है या किस जनजाति की है, तो दोस्तों अपने मीणा जनजाति की अपने सर्वाधिक जनसंख्या देखने को मिलती है। वही बात करें मीणा जनजाति सर्वाधिक जयपुर में निवास करती है और भील राजस्थान की एक प्राचीन जनजाति है जो मुख्यतः बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सिरोही जिले में देखने को मिलती है भील मीणाओं की। ठीक है, बात करें डामोर जनजाति है तो डूंगरपुर जिले के सिमलाड़ा क्षेत्र में मिलती है अपने डामोर जनजाति ज्यादातर, और गरासिया जनजाति मुख्यतः सिरोही जिले की आबू रोड व पिंडवाड़ा तहसीलों में पाई जाती है और डूंगरपुर, उदयपुर और पाली जिलों की सीमा पर भी गरासिया जनजाति अपन को देखने को मिलती है। ये दोस्तों अपने अनुसूचित जनजातियों में आती है सभी जनजातियां। वहीं सांसी जनजाति की बात करें, सांसी जनजाति अपने भरतपुर जिले में ही, केवल भरतपुर जिले में देखने को मिलती है सांसी जनजाति। और सहरिया जनजाति राजस्थान की एकमात्र जनजाति है जिसे भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह सूची में शामिल किया है, जो राज्य के 12 जिले के शाहबाद व किशनगंज तहसीलों में सर्वाधिक निवास करती है। आपसे यहां से प्रश्न पूछ सकता है कि सांसी जनजाति किस जिले में पाई जाती है राजस्थान में, तो अपने भरतपुर जिले में पाई जाती है। और सहरिया जनजाति अपने किस जिले में पाई जाती है सबसे ज्यादा, तो 12 जिले में पाई जाती है। और 12 जिले के अंदर पूछ रहे कहां भी पाई जाती है, शाहबाद व किशनगंज तहसीलों में मिलती है अपने अनुसूचित जनजाति। कौन सी,
अपने सहरिया जनजाति की। ठीक है, तो यहां से दोस्तों आपके ओवरऑल लगभग 15 से 20% बन सकते हैं। देखते हैं वो 15 से 20% किस प्रकार के बनेंगे। चलिए अब बात करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की, यानी अभ्यास प्रश्नों की बात कर लेते हैं। आपके कितने प्रश्न सही होते हैं, देखता हूं कि आप कितने ध्यान देके इस पाठ को पढ़े हो। चलिए पहला प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी है। तो अनुसूचित जनजातियों की संख्या दोस्तों अभी हमने बात की 13.5% थी। कितनी थी? 13.5% ही लगभग अनुसूचित जनजातियों की संख्या सन 2011 के अनुसार। और दूसरी बात करें तो सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले का? लिंगानुपात यानी सबसे ज्यादा लड़कों पर लड़कियां यानी कि पुरुषों पर महिलाएं किस जिले में निवास करती है, किस जिले में पाई जाती है? तो डूंगरपुर जिले की है। ठीक है, उसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जा सकता है कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिंगानुपात यानी कि 6 वर्ष से कम यानी कि 6 वर्ष तक के बच्चों के लिंगानुपात दोस्तों सर्वाधिक लिंगानुपात अपने बच्चों का लिंगानुपात कम की पूछ रहा है कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का लिंगानुपात कितना है। तो यानी कि 6 वर्ष से आयु के बच्चों का लिंगानुपात बात करें तो 888 है। ठीक है, 888 यानी कि 1000 बच्चों पर 888 कितनी बच्चियां हैं देखने को मिलती हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों बात करें तो राजस्थान की एकमात्र जनजाति जिसे भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह में शामिल किया है, और वो जनजाति दोस्तों अपने एक ही जनजाति है। उसका नाम दोस्तों मेरे प्यारे दोस्तों आपको पता होना चाहिए, उसका नाम है सहरिया जनजाति। सहरिया जनजाति को राजस्थान सरकार ही नहीं बल्कि केंद्र सरकार ने भी क्या आदिम जनजाति समूह में शामिल कर रखा है। ठीक है, चलिए इसके बाद आपसे पूछ सकता है कि लिंगानुपात से आशय है। लिंगानुपात किसे कहते हैं? तो बिल्कुल प्रति 1000 महिलाओं पर नहीं, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। ठीक है, और छठा प्रश्न पूछ सकता है कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में कुल साक्षरता दर कितनी है। तो सन 2011 की जनगणना ओवरऑल बात करें तो 2011 की जनगणना अनुसार अपने 66.11% अपने जनसंख्या दर में से अपने 66.11% लोग पढ़े लिखे हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद सातवां प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान के किस जिले में डामोर जनजाति निवास करती है। बिल्कुल दोस्तों पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और अपने डूंगरपुर जिले में अपने डामोर जनजाति निवास करती है दोस्तों। ठीक है, और डूंगरपुर जिले के अंदर पूछ ले तो सिमलाड़ा क्षेत्र में। कहां पे? सिमलाड़ा क्षेत्र में। उसके बाद आठवां इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान के किस जिले में सांसी जनजाति, अभी हमने बात की भरतपुर जिले में सांसी जनजाति देखने को मिलती है। चलिए भाई नवा इंपॉर्टेंट प्रश्न की बात कर लेते हैं, और नवा इंपॉर्टेंट प्रश्न सबके सामने है कि सहरिया जनजाति पाई जाती है। सहरिया जनजाति आपसे पूछ रहे हैं तो 12 जिला आपको टिक करना है। 12 जिले में सहरिया जनजाति देखने को मिलती है। और राज्य में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या किस जिले में पाई जाती है? सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या अभी हमने बात की थी, कोटा जिले में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या देखने को मिलती है, और सबसे कम अपने डूंगरपुर जिले में देखने को मिलती है। बात करें 11वें प्रश्न की तो सन 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं की साक्षरता दर, महिलाओं की ओवरऑल साक्षरता दर की बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार तो 52.12% देखने को मिलती है। और 12वां इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम लिंगानुपात किस जिले का है, यानी कि सबसे कम पढ़े लिखे लोग तो दोस्तों अपने धौलपुर जिले में निवास करते हैं। ठीक है, नहीं लिंगानुपात अपने धौलपुर में, यानी कि 1000 पर अपने 1000 पुरुषों पर अपने महिलाएं सबसे कम कहां पे है? धौलपुर में है। ठीक है, महिलाएं कहां पे है? धौलपुर में। और धौलपुर में कितनी है? 846। कितनी है? 846। ठीक है, चलिए अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे पूछ सकता है मेरे प्यारे दोस्तों, आपसे पूछ सकता है कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में राज्य के लगभग 61 भूभाग पर लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। तो दोस्तों अपने लगभग बात करें तो 40% जनसंख्या निवास करती है 61% भूभाग पर ही। बात करें 14वें इंपॉर्टेंट प्रश्न की तो राज्य की जनसंख्या में वृद्धि दर सन 2011 में 21.31% पाई गई, जिससे सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर निम्न में से किस जिले की रही। तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर अपने बाड़मेर जिले की रही। इसके बाद में बात करें तो लास्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी थी। कुल जनसंख्या की बात करें तो 6.85 करोड़ अपने राजस्थान की जनसंख्या थी 2011 की जनगणना के अनुसार। तो दोस्तों ये था अपना जनसंख्या टॉपिक, एकदम कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अगर आप अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको कैसी लगी आज की क्लास नीचे कमेंट के माध्यम से जरूर बताना। और हमारे टीचरों के द्वारा आपको संपूर्ण कोर्स फ्री में करवाया जा रहा है, तो इस कोर्स का आनंद और लुत्फ उठाइए दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। थैंक यू, धन्यवाद।